नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। आज देखते हैं 6 से आज का टॉपिक है प्राइम नंबर से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स में क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। लिखा है वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है और वह संख्या स्वयं, एक फैक्टर 1 होता है या संख्या स्वयं होती है। स्वयं वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। इसे P से दर्शाया जाता है। इसको किससे इंडिकेट किया जाता है? P से। P इक्वल 2, 3, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव अनंत तक होती हैं। P से दर्शाया जाता है। इसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं 2, 3, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। आइए दोस्तों इसको समझते हैं पहले। जैसे कुछ हम लोग ने लिया, जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 के टेबल में 2 आता है और दूसरा 2 के टेबल में 2 1 जा 2। तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ओके, अब 3 को देखते हैं। 3 के टेबल में एक तो 1 के टेबल में 3 आता है। 1 के टेबल में तो पूरे आएंगे, लेकिन और खुद में के टेबल में आना चाहिए। 2 के टेबल में नहीं आएगा 3। अब 3 के टेबल में तो ये भी प्राइम नंबर होंगे। अब 4 आता है, ये 1 का टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के भी टेबल में आता है। इसके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है वे प्राकृतिक संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसलिए नॉट प्राइम नंबर। अब 5 लेते हैं, तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के भी टेबल में नहीं आता है, 4 के भी टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। इसके भी केवल 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए ये केवल प्राइम नंबर होगा। अब आता है 6 देखते हैं। ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो इसलिए ये नॉट प्राइम नंबर, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर 4 हैं। ओके, अब ऐसे ही दोस्तों प्राइम नंबर को हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि प्राइम नंबर नहीं है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है को प्राइम नंबर्स यानी सअभाज्य संख्याएं। वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव अनंत होती हैं। अब इसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जैसे कोई 2 संख्याएं लेते हैं। जैसे हम लोग ने 2 संख्याएं ले लिया 3 और 5। इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो छोटी वाले डिजिट से बड़ी वाले डिजिट में भाग देंगे। तो 3 1 जा 3, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 से भाग देंगे 3 में, तो 2 1 जा 2, 3 में 2 जाए 1। अब 1 से भाग देंगे 2 में, 1 2 जा 2, 2 से 2 कट गया। अब जो जिससे कटता है लास्ट वाले वही HCF होता है, यानी वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो हम लोगों ने देखा कि 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना है? 1। तो ये कह भी रहा है वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, वे 2 संख्याएं कोई भी वही संख्या हो सकती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस तरह से 3 और 5 सअभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5 डॉट इन्फिनिटी तक दिया है अनंत। ऐसे ही सारी संख्याओं को हम लोग चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है 8 है एक कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हम लोगों ने अभाज्य संख्या में देखा था एक या स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड न हो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन उसका ठीक विपरीत होता है
भाज्य संख्याएं यानी एक एवं स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दिया है एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10। तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, इसलिए ये आपके भाज्य नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी भाज्य संख्याएं हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स हैं। अब लेते हैं 6। ये 1 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी भाज्य संख्याएं हैं। अब 8 को लेते हैं। 8 1 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 8 के भी टेबल में आता है, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कोप्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों टॉपिक नंबर 9 देखते हैं, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। इसकी डिफिनेशन है P बाई Q के रूप में संख्या जहां P एवं Q सहभाज्य पूर्णांक हो तथा Q इक्वल टू नॉट 0 एक परिमेय संख्या कहलाती है, इसे Q से दर्शाया जाता है। तो एग्जांपल में दिया गया 2/3, 3/4, 5/9, -4/7 ये अनंत संख्याएं होती हैं। रैशनल नंबर्स में कहा गया P बाई Q के रूप में संख्या जहां P एवं Q सहभाज्य पूर्णांक हो, यानी P बाई Q के रूप में लिखते हैं, यानी इसको बटे में लिखते हैं P बाई Q के रूप में। दूसरा बोला था Q इक्वल टू नॉट 0 एक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, एक परिमेय संख्या कहलाती है, यानी Q इक्वल टू यानी Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप इसे जैसे 1/0 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, और 0/1 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है। तो यही बोल रहा है कि इक्वल टू नॉट 0। देखिए दोस्तों टॉपिक नंबर 10 इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं जो नहीं पूरे कटे और न ही दोहराए जाए और पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे √5, √3, √11, √7। तो दोस्तों इसको सीधे तौर पे आप ये भी कर सकते हैं, जो संख्याएं रेशनल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स नहीं, और जो इरेशनल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रियल नंबर्स। 11 टॉपिक है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ये कह रहा है सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको रियल नंबर्स कहते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। 12 लिया गया 7.5 यदि परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देने पर दशमलवांश का अंत हो जाता है तो ऐसी परिमेय संख्या को शांत दशमलव भी कहते हैं। जो संख्याएं अंश में हर से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए उसको शांत दशमलव कहते हैं। तो एग्जांपल में दिया गया 1/4, 1/8। तो 1/4 को 4 से 1 में डिवाइड किया गया है, तो काटा गया तो 0.25 आया, और 0 और 1 में 8 से जब भाग दिया गया है तो 0.125 आया है, इसलिए शांत दशमलव है। दोस्तों चलिए नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक देखते हैं। 13 है अशांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि रेशनल लिखा गया यदि रेशनल नंबर्स के अंश में हर से भाग देने पर दशमलवांश का अंत नहीं होता बल्कि वह दशमलवांश बार बार प्राप्त होता है तो ऐसी रेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अशांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल यदि रैशनल नंबर्स के अंश में हर से भाग देने पर दशमलवांश का अंत नहीं होता है, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर यानी अंश में हर से भाग देने पर उसका अंत नहीं होता है बल्कि वही दशमलवांश वही संख्याएं बार बार आती रहती हैं प्राप्त होती हैं तो ऐसी रैशनल नंबर्स को ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याओं को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 1 में डिवाइड करना है 3 से, 1 में 3 से भाग देनी हो तो क्या होता है, जिसे 0 बार बार आता रहेगा तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाए 1, फिर 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाए 1, फिर 3 बार लेकर जाएंगे। ये जो 3 है ये बार बार आता है। इस तरह के जब
एग्जाम्पल में 1/3 लिया गया, जब 1 में 3 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 0.3333। इस तरह की जब चीजें रिपीटेड करें यानी दोहराए तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं या लिखा जाए 0.3 बार। ये हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों नंबर सिस्टम में मैं पार्ट सेकेंड में मैंने 8 नंबर्स के बारे में आप लोग को बताया, आप लोग ने उसको सीखा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप सभी लोग को बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ।